ओम शांति। आज 30/3/2025 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे भी इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। बाबा ने कहा, अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। बालक सो मालिक हैं ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यह पेपर शो और कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना। यह कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का, लेकिन शेर बन के आते हैं। तो अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। बाबा ने कहा, अचानक होना है, ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलन और चेहरे से दिखाई दे। तो इतना बड़ा भाग्य वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है। स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। वह अभी एडिशन चाहिए। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई दे में। 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकता है। यह भी बाप दादा की चैलेंज है। लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज होना चाहिए। चल रहे नहीं, उड़ रहे हैं। सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। बाबा कहते कॉमन पंजाब वालों के टर्न की सेवा के लिए बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है कि एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का
कितना अनुभव किया। यह तीनों ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में तो चांस मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। बाप दादा ने ग्राम विकास विंग और महिला विंग मीटिंग के लिए आए हुए बच्चों को भी सेवा की युक्तियाँ बताई। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। वरदान दिया बाबा ने, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। स्लोगन दिया है, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। ओम शांति। तो शुरू करते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। बाबा ने कहा, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अव्यक्त स्वरूप, अव्यक्त रूप यानी सूक्ष्म रूप, आत्मिक स्मृति। तो जब एक एक आत्मा को उसकी देह ना देखकर केवल आत्मा को देखेंगे तो उन्हें भी अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आएगी। वे भी अपने आप को आत्मा ही समझेंगे और आत्मा की स्मृति में आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा भी सभी को आत्मा ही देखते थे, तो ब्रह्मा बाबा के सामने अगर कोई भी आत्मा जाती थी, कोई भी मनुष्य जैसे जाते थे, तो वो भी क्या हो जाते थे, अशरीरी और अपने सूक्ष्म शरीर में आ जाते थे, यानी अशरीरी हो जाते थे। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि अब अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ और साक्षात्कार मूर्त बनो। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। तो हम सभी बच्चे कितने भाग्यवान हैं। श्रेष्ठ भाग्य है कि हम स्वयं परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं। तो कल्प कल्प के बाप आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। तो याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य। तो यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, तो उसे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। तो कितने भाग्य की बात है कि स्वयं परमपिता परमात्मा के हम दिव्य बच्चे बने, दिव्य जन्म हुआ। तो जिसका जन्म ही भाग्य विधाता के द्वारा हुआ, तो उनका कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। तो 2 मिनट की अशरीरी होकर बैठेंगे सभी और स्मृति में लाएंगे कि हमें परमात्मा पिता ने क्या क्या दिया। तो हमारे भाग्य की लिस्ट स्मृति में आए। बाबा ने कहा, आ गई स्मृति में। दिल क्या गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य है। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक द्वारा एक में 3 संबंध, जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं। बाप का, शिक्षक, सदगुरु, किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। तो स्थूल में तो
ये तीनों ही संबंध अलग अलग होते हैं। जैसे बाप से हमें जन्म मिला और शिक्षक से शिक्षा मिली, वो एक अलग रोल है, और सद्गुरु से सद्गति मिलती है, वो एक अलग रोल है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा तीनों ही रोल हमारे साथ निभा रहे हैं। तो जब तीनों ही रोल एक पिता परम पिता परमात्मा के साथ हैं तो वो संबंध कितना पक्का होगा, कितना विशेष। तो बाबा कहते हैं कि आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सद्गुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। तो ब्राह्मण जीवन में कोई भी खजाना अप्राप्त नहीं है, यानी बाप के द्वारा ही सब खजाने, सभी खजानों की खान हमें प्राप्त होती है। तो खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। तो मिल गया है ना, या मिलना है, क्या कहेंगे। बाप सो मालिक है ही। तो जैसे परमपिता परमात्मा की जो गुण शक्तियाँ खजाने, तो जैसे पिता के वैसे ही बच्चों के, तो बाबा कहते हैं जो बालक है वही फिर मालिक है। तो शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद राज्य भाग्य गाया जाता है। तो आप तो डबल राज्य बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। तो पढ़ाई तो सिर्फ एक जन्म की है, उसमें भी लास्ट टाइम में, यानी पूरा जीवन में नहीं, थोड़े थोड़े पार्ट में ही पढ़ाई, जैसी समृद्धि आई तब पढ़ाई करनी शुरू करी। तो बाबा कहते हैं कि एक जन्म का भी कितना थोड़े से पोर्शन में पढ़ाई करते हैं, लेकिन भाग्य 21 जन्मों का पाते हैं और कल्प कल्प पाते हैं। तो अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो हैं, बेफिक्र बादशाह बने हो। तो बाबा पूछ रहे हैं जो बेफिक्र हैं वह हाथ उठाओ। बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना, जब कोई पेपर शो सामने आता है तो फिक्र होता है। माया का पेपर शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता। थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता है। वैसे श्रेष्ठ भाग्याभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली होती हैं। यानी जब कोई भी परिस्थिति आती है तो उससे और भी अनुभवी बनते हैं और भी सीखते हैं। तो जाके आगे जो भविष्य में फिर वैसी परेशानी या वैसी परिस्थिति नहीं आती, उसे आसानी से ओवरकम कर लेते हैं। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि यह थोड़ी सी जो बातें आती हैं वह आगे के लिए अनुभवी और परिपक्व बना देती हैं। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं हैं। आराम से साक्षी की सीट पर बैठकर यह पेपर शो देखो, कार्टून शो देखो। तो यह सृष्टि चक्र के रंगमंच पर हमारा क्या है, रोल है, पेपर शो और कार्टून शो। तो आत्मा को क्या करना है, आत्मा सिर्फ अपने आराम से साक्षी की सीट पर बैठकर इस पेपर शो और कार्टून शो को सिर्फ होते हुए देखना है और कुछ भी नहीं। तो है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो, तो ये कार्टून का शेर बनकर आते हैं। है कागज़ का लेकिन शेर बन के आते हैं। तो जो परिस्थिति है तो वो ऐसा लगता है कि शेर बन के आ गया, लेकिन बाबा कहते वो है पेपर का बना हुआ। यानी हाथ पे रखकर पेपर को उड़ा दो। तो अपनी स्थिति इस तरह की बनानी कि परिस्थिति एक कार्टून शो के पेपर शेर की तरह महसूस हो।
अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी की चैलेंज करो। तो बाबा को बीच बीच में खांसी आ रही है, तो आज बाजा थोड़ा ख़राब है, मिलना तो है ना। तो बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं दोनों ग्रुप? बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक है समय प्रकृति और माया, माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। तो भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति संपन्नता बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क। वह बाप दादा से पूछते हैं यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है डेट, हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई से पूछ रहे हैं डेट फिक्स हो सकती है? बोलो। हो सकती है कि अचानक होनी है। ड्रामा में फिक्स है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं, वह क्या बताओ। होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। तो बाबा बच्चों से बातें कर रहे हैं, होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी। तो जो कहते हैं ड्रामा के प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, यह नहीं उठा रहे। अचानक होगा तो सब कुछ अचानक होगा। डेट फिक्स कर सकते हैं, पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है, यह राइट है। लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं ड्रामा में आप ही हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। प्रेम देहरादून सुनाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जयंती बोलो। तो ये भाई बहनों से बाबा पूछ रहे हैं पर्टिकुलर नेम लेकर। तो कब क्या, और वह कब होगी? अंत में होगी जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे। तो बाप दादा ने देखा कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है और निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से दिखाई दे। तो आज बाबा विशेष यही कह रहे हैं कि चलन और चेहरे से दिखाई दे, तब बाबा प्रत्यक्ष होंगे। तो बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आए। तो जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि वह कुछ है। तो उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा दिखाई देता है कि वो ना भी कुछ वो कहे, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से दिखाई देता है कि हाँ ये एजुकेटेड है। तो उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी है ना, तो प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, तो वह अभी एडिशन चाहिए। तो बाबा आज ये एडिशन चाहते हैं कि वह चलन और चेहरे से वो भाग्य का सितारा, वो चमक दिखाई दे। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है। क्या होना है कि यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं। तो यानी चेहरे और चलन से ऐसा दिखा उन्हें कशिश हो कि यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने देखा साधारण तन में होते हुए भी, आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। तो आदि वालों का अनुभव है ना,
तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। तो अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का भी स्वरूप इस तरह से अव्यक्त दिखाई देता था और शुरू में श्री कृष्ण के साक्षात्कार किए, तो बाबा ने इसीलिए कहा कि आप बच्चों का भी ब्रह्मा बाप समान इसी तरह से अव्यक्त रूप आप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। तो स्वयं ही प्रत्यक्ष हो। बाबा कहते कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं ना ही मैं किसी का नाम बताता हूँ, ना ही ये बताता हूँ कि कौन बन रहा है, लेकिन उसका चेहरे और चलन से स्वतः ही प्रत्यक्ष हो कि 108 में कौन है। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। वो कोई बच्चे हैं, अगर वो कहते हैं कि ये दादियाँ भाई जो महान आत्माएं हैं वो तो कब से आई हुई हैं और हम जो हैं अभी आए हैं, तो फिर भी कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना, कोई भी लास्ट से फास्ट भी जा सकता है और फुल फास्ट से फर्स्ट भी आ सकता है। तो यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। तो जिनका पार्ट ही मतलब बाद में आने का है, लेकिन वो भी फास्ट जा सकते हैं, वो थोड़े टाइम में ही उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। आगे बाबा डबल फॉरनर्स के लिए कह रहे हैं कि डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉरनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। यह है हिम्मत है, पहली लाइन वाला को बाप दादा देख रहे हैं। है हिम्मत? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है तो पीछे वाले भी हाथ उठा सकते हैं। जो ओटे सो अर्जुन। तो अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है? क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना तो तेज नहीं जाना चाहिए, रचना तो तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जब बाबा बच्चों से पूछते हैं तो ऐसे कहते हैं कि चल नहीं रहे, उड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जवाब में तो बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो हैं ना, तो और कौन होगा। तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अब लोग आत्माएं जो हैं ना, वह कुछ देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो ये अंडरलाइन है कि अभी सेवा और स्वरूप दोनों की तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, या स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं उनको हर एक को शक्ति से नाम सहित पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं, साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं। तो जो नए नए बच्चे हैं उनको बाबा नाम सहित हर एक को क्या दे रहे हैं? पद्म गुणा मुबारक दे रहे हैं
और साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब का है, तो पंजाब वालों को बाबा कह रहे हैं, पंजाब वाले उठो, बहुत अच्छा, यह भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती है, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता पाप तो याद आता ही है। तो सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं, और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक तो महारथियों का संग है, और संग का भी रंग सहज लग जाता है, तो जैसा संग वैसा रंग। तो अटेंशन है, तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का अनुभव कितना किया। यह तीनों ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले ही चांसलर बनते हैं। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, अच्छा है, अच्छी संख्या में भी आए हो, और सेवा भी खुली दिल से मिली है, आने वाली संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा है, संगठन अच्छा है। आज बाबा दादा के सामने 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला विंग मीटिंग के लिए आए हुए हैं। तो महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजॉरिटी टीचर्स हैं क्या? टीचर्स हाथ उठाओ, अच्छा चांस है। सेवा की सेवा और सेवा के पहले मेवा, संगठन का और पाप से मिलन का मजा लेना है, तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया ना, अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया? क्वेश्चन मार्क। जो भी, चाहे महिलाओं का है चाहे किसी भी वर्ग का, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण व शक्ति का बीड़ा उठाए। हम यह ग्रुप, महिला ग्रुप, यह गुण और शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। तो बाबा यहाँ पर सेवा की प्रैक्टिकली युक्तियाँ बता रहे हैं। तो बाबा ने यहाँ पर भी चलन और चेहरे पर ही विशेष ध्यान दिलवाया। बाप दादा चाहते हैं ना कि चलन और चित्र पर आए, वे आ जाएगा, तो यह प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो वैसे यह करके देना। फिर बाबा ने ग्राम विकास विंग वालों को उठाया, उन्हें भी युक्तियाँ बताई। अभी यह ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किया है, कितने गांव में किया। तो पापा ने बताया कि इस मीटिंग में भी यही प्रोग्राम बनाया है कि समय की पुकार, स्वच्छ स्वर्णिम भारत, ग्राम्य भारत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव-गांव में व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। तो बाबा ने उन सभी बच्चों को भी मुबारक दी। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, तो बाबा को बार बार खांसी भी आ रही थी, तो बाबा ने कहा कि अच्छा, बाजा शांति चाहता है। अच्छा, बाबा ने कहा चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसा सेवा में संदेश देने की रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा
साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। वो बाप दादा ने आज चेहरे और चलन से साक्षात्कार कराने का विशेष ध्यान दिलाया। बाबा ने कहा, अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत हैं। अच्छा है टूलेट के बोर्ड के पहले आ गए हो। अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। तो बाप दादा के तो सभी बच्चे हैं, तो बाबा हर एक को हिम्मत रखने के लिए कह रहे हैं। बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की, पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। क्या कहा बाबा ने कि अब तीव्र पुरुषार्थी बन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार आदि में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आज का वरदान दिया बाबा ने, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। तो अगर किसी को कुछ कह रहे हैं तो वो अथॉरिटी से, तो लेकिन उसमें नम्रता भी हो, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस से बाप का प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी बन, यानी किसी को परमात्मा का परिचय दे रहे हैं तो उसमें अथॉरिटी भी हो लेकिन नम्रता भी साथ हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी, यानी नम्रता भी है और सत्यता की अथॉरिटी भी हो तो बाप का परिचय देंगे तो कमाल, बाबा कहते दिखाई देगी। तो इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हों, उसमें स्नेह भी हो और नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। यानी कोई सत्य बात है, सत्यता है, तो उसकी अथॉरिटी भी हो लेकिन उसके साथ साथ उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो और मधुरता भी हो और बोल भी स्पष्ट हो, तब बाबा कहते हैं कि तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, तो जो जैसी आत्मा उसके अनुसार ही उसे वैसे ही बोल से वैसे ही अनुभव उसको करवाते जाओ, तो जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। साधना क्या है? बाबा की याद, बाप की याद। तो साधनों का आधार लेकर साधना नहीं करनी है, यानी याद के लिए कोई भी साधनों का सहारा नहीं लेना है कि कोई कमेंट्री के साथ योग करवाए तो योग में बैठे, या कोई पर्टिकुलर दीदी ही चाहिए इसे योग में करवाने के लिए, या रेड लाइट है तभी योग होगा, या बाबा की फ़ोटो है तभी योग में बैठना है। तो ऐसे नहीं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर चाहे साधन हो चाहे ना हो, तो सब चलते फिरते सदा की याद, किसी भी साधन की इच्छा नहीं, तब होगा यथार्थ सहज योग।
तो बाबा कह रहे हैं कि साधन ना भी हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े, साधनों का आधार नहीं लेना है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि क्रोध कोई विकार नहीं है, कोई समझते हैं ऐसे। तो यह शास्त्र है कि क्रोध करना जरूरी है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए तो महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ऐसा किसी कंसर्न में देखा जाता है कि कोई अथॉरिटी है या कोई बॉस है, तो वो समझते हैं कि अगर क्रोध नहीं करेंगे तो मेरे कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे अच्छे से। भाई क्रोध करना ज़रूरी है, वो इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, उसे शस्त्र समझते हैं। लेकिन बाबा कहते क्रोध ज्ञानी तो आत्मा है, जो यहाँ पर ज्ञानी आत्माएं हैं, अगर वो क्रोध करेंगे तो उनके लिए तो क्रोध क्या है, महाशत्रु है। तो उससे क्रोध, एक बाबा ने एक मुरली में कहा था कि क्रोध है भूत की तरह। क्रोध में मनुष्य भूत की तरह हो जाते हैं, लाल लाल आंखें हो जाती हैं, चेहरा ही लाल हो जाता है, बदल जाता है, और चेहरे का रंग ऐसा हो जाता है, हाव भाव बदल जाते हैं, है ना। तो आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि भूत की तरह हो जाते हैं, और उनके उनके फिर क्या होते हैं, संबंध और संपर्क में भी कट जाते हैं, उनके पास कोई आना नहीं चाहता। तो ज्ञानी तो वो आत्मा के लिए तो यह महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप का भी नाम बहुत ग्लानि होती है, बाप के नाम की भी ग्लानि होती है कि ये वहाँ जाते हैं। कहने वाले यही कहते हैं कि देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।